Assalamualaikum everyone. This is Ayub. I'm back with another episode of Premiere Pro Introduction for Extreme Commerce. आज हम डिस्कस करेंगे कि जो अभी टाइमलाइन होती है उसमें आप अपना मेन एडिट कैसे बिठा सकते हैं और उसके साथ साथ हम इसके डिफरेंट टूल्स यहाँ पे जो आ रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा सीक्वेंसेस के बारे में और बताऊंगा कि आप सीक्वेंस किस तरह ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और ये जो ट्रैक्स आपको नज़र आ रहे हैं इनका मकसद क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आप जब कभी भी आप पास कोई भी फुटेज आती है, आप उसको यहाँ जो सोर्स पॉइंट है उसमें डाल के क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद अपनी टाइमलाइन में लेके आते हैं। टाइमलाइन जो आपको नज़र आ रही है इसके अंदर हम सीक्वेंसेस बनाते हैं। सीक्वेंसेस के ज़रिए ही आप एक प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। कोई भी आप चीज़ अगर टाइमलाइन में डालेंगे तो वो एक सीक्वेंस कहलाएगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था इस बारे में। सेकंड ये कि यहाँ पे आज मैंने कुछ फुटेज शूट की थी, कुछ मिड शॉट्स, कुछ मिड शॉट्स, एस्टैब्लिशिंग शॉट्स, उसके अलावा और भी कुछ शॉट शूट किए हैं। तो मैं उनको थोड़ा सा आपको एडिट करके दिखाऊंगा टाइमलाइन के अंदर सीक्वेंस बना के। सबसे पहले तो हमने, जैसे ये फुटेज चल रही है आप देख रहे हैं ऊपर सोर्स मॉनिटर पे, मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से एडिट करना चाहूँगा और यहाँ तक एडिट करना चाहूँगा। तो मैं अपना मार्किंग करूँगा दोबारा से और मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ तक इसको लेके आऊँ। मैंने मार्कआउट किया, मैं इसको यहाँ ले आया। अब ये क्या हो रहा है, मैंने सीक्वेंस नहीं बनाया था पहले, ठीक है। तो अगर मैंने सीक्वेंस नहीं बनाया तो देखें हो क्या रहा है, क्लिप मिसमैच वार्निंग आ रही है। दिस क्लिप डज नॉट मैच द सीक्वेंस सेटिंग्स। क्योंकि हमने सीक्वेंस सेट नहीं किया प्रॉपर्ली, तो खुद ब खुद प्रीमियर ने मुझसे कहा कि मैं आपके लिए सीक्वेंस सेट कर दूं। तो मैं, अगर ये आपने ऑलवेज, आप ये भी कर सकते हैं कि आपसे कहा नहीं जी नहीं करें आप सीक्वेंस सेट, क्लिप जो है वो मैं खुद सेट कर लूँगा उसकी सीक्वेंस सेटिंग्स। अभी तो मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से। तो देखिए मेरी क्लिप आराम से मेरे टाइमलाइन में आ गई, सीक्वेंस आ गया। अच्छा, मैं थोड़ा आपको पहले टाइमलाइन के बारे में बताता हूँ कि टाइमलाइन में जगहें, थोड़ा सा टाइमलाइन है क्या। टाइमलाइन के अंदर हमारे पास ये एक टाइम कोड चल रहा है, इस पर टाइम आ रहा है, कौन सा टाइम है हमारे पास यहाँ पे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ट्रैक्स आ रहे हैं, V1, B2, B3, A1, A2, A3। अब ये ट्रैक्स क्यों हैं? बेसिकली जब आप एडिट करते हैं तो कभी कभी आप या तो एक ट्रैक पे एडिट कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि आप डिफरेंट ट्रैक्स पे एडिट करते हैं। कोई फुटेज आपने यहाँ इस ट्रैक पे डाली, अगर वो कट हो रही है तो ऊपर ट्रैक पे आ सकती है या उससे भी ऊपर ट्रैक पे आ सकती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्रीमियर प्रो ने 3 ट्रैक्स बना दिए ऑलरेडी वीडियो के, और 3 ट्रैक्स बना दिए ऑडियो के। ऑडियो के तीन ट्रैक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे डायलॉग आ गया आपका पहले ट्रैक में, दूसरे ट्रैक में आप का कोई भी जो ऑलरेडी वीडियो के अंदर कोई भी ऑडियो है वो आ गई। जैसे आप ये देख रहे हैं कि मैं इसको बड़ा करता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे ये ऑडियो चल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑडियो का पूरा सेक्शन है यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं नीचे आऊँ तो हमारे पास एक और ऑडियो का ट्रैक आ रहा है। वो ट्रैक होता है आपका म्यूज़िक के लिए, अगर कोई आपने म्यूज़िक डालना है किसी वीडियो में। अगर आप चाहें तो आप अपने खुद ट्रैक्स बना सकते हैं। अगर आपने कुछ और डालना है, आपको कुछ और ऐड करना है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ऐड ट्रैक कर देंगे। अगर आप वीडियो पे करेंगे तो एक वीडियो का ट्रैक बन जाएगा। देखें यहाँ बन गया। मैं इसको Ctrl+G करता हूँ, और अगर आप ऑडियो पे करेंगे यहाँ पे तो ये ऑडियो का ट्रैक बन गया। तो आप अपने खुद ट्रैक्स ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास फुटेज ज़्यादा है या अगर आपके पास म्यूज़िक ज़्यादा है। इसके अलावा अगर मैं आगे देखूं तो ये मैंने क्लिप, जैसे मैं अपनी टाइमलाइन में लेके आया हूँ, मैं इससे पहले आपको थोड़ी सीक्वेंस सेटिंग्स पे लेके जाऊंगा। सीक्वेंस सेटिंग्स आएंगी हमारे पास यहाँ से, न्यू सीक्वेंस।
अच्छा, अब ये क्या है, या तो आप खुद अपनी सीक्वेंस बनाएं और फिर फुटेज डालें उसके अंदर, उस सीक्वेंस के अंदर, यानी कि जो टाइमलाइन में जो भी चीज़ आएगी वो एक सीक्वेंस के अंदर सीक्वेंस कहलाएगी। तो मैं जो मेरी जो फुटेज है आप देख रहे हैं वो 25 फ्रेम पर सेकंड शूट हुई हुई है 1920 बाई 1080p। ये मैं आपको बताता हूँ, ये सेटिंग्स आ रही हैं मेरे पास फुटेज की। अगर आप अपना माउस कर्सर उस पर हवर करेंगे 25 फ्रेम्स पे, तो आपको क्लिप का नाम भी आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मूवी का फॉर्मेट क्या है, 1920 बाई 1080p उसका फॉर्मेट है, यानी कि वो हाई डेफिनेशन वीडियो है। उसकी लेंथ आ रही है 8 मिनट 21 सेकंड 8 सेकंड की ये क्लिप है, इसके साथ उसका फ्रेम रेट आ रहा है, उसकी ऑडियो डिटेल्स भी आ रही हैं उसके साथ साथ। तो अगर ये सीक्वेंस और ये चीज़ मैच नहीं होगी, आपने अगर सीक्वेंस नहीं बनाया हुआ होगा, तो वो कहेगा यार, तो प्रीमियर क्या कहेगा, प्रीमियर कहेगा भाई आपने पहले सीक्वेंस बनाना है। तो मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से क्लिप को, मैं न्यू जाता हूँ और मैं न्यू सीक्वेंस बनाता हूँ, यहाँ पे मैं बनाता हूँ 1920 बाई 1080p HDV, ओके किया। अब ये न्यू सीक्वेंस बन गया। यहाँ पे एक लेसन 1 का सीक्वेंस पुराना बना हुआ था, अभी मैंने नया सीक्वेंस बना लिया। अब क्या होगा, अब देखें, मैंने अगर यहाँ पे ये क्लिप उठा के डालूंगा तो फिर वो पूछा दिस क्लिप डज नॉट मैच द सीक्वेंस सेटिंग्स, चेंज सीक्वेंस टू मैच द क्लिप सेटिंग्स। अब क्या होगा, मैं उससे कहूँगा हाँ भाई अब आप चेंज कर लें सेटिंग्स, क्लिप दोबारा से मेरे पास आ गई। तो ये तो एक बेसिक तरीका है सीक्वेंस बनाने का। कोई भी सीक्वेंस अगर आप बनाना चाहें तो बड़े आप आराम से यहाँ से लेके न्यू सीक्वेंस बना सकते हैं। अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है वो भी आप न्यू करके प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद हम मूव करेंगे कि हम थोड़ी फुटेज डाल के मैं आपको इन टूल्स के बारे में बताऊंगा। ये जो टूल्स आ रहे हैं, ये टूल्स आपकी मदद करेंगे आपको टाइमलाइन के अंदर एडिट करने में। मैंने जैसे ये फुटेज उठा के डाली है यहाँ पे सोर्स मॉनिटर में, और उसके बाद मैं यहाँ लेके आया हूँ। मैं इसको देखने के लिए बड़ा करूँगा। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो ऊपर आ रहा है ये टाइम कोड आ रहा है आपका, लेकिन ये आपके फ्रेम्स भी डिफाइन कर रहे हैं। यानी कि ये जो फुटेज है, ये आप देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 ये फ्रेम्स आ रहे हैं आपके पास, और मैं इनको अगर बड़ा भी करूँगा आपके लिए तो आपको ये फ्रेम दिखना शुरू हो जाएंगे। ये एक फ्रेम है पूरा, फिर ये एक और फ्रेम है। तो इस तरह आपको ये फुटेज दिख भी रही है। अब मैंने क्या किया है, अगर आपने बहुत जूम इन करके देखना है कोई चीज़ टाइमलाइन में अपनी, या आपने कोई माइन्यूट एडिट करना है, तो आप अपना ये जो नीचे वाला टॉगल कर्सर है, 2 लाइंस बनी हुई आ रही हैं, या तो आप उसको पूरा क्यों कर खींच दें, तो आपकी टाइमलाइन ओरिजिनल जो टाइमलाइन होती है उसमें आ जाएगी, आपको सब कुछ देखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बिल्कुल अंदर जूम इन करना है अपनी फुटेज के अंदर, तो आप उसको लेफ़्ट की तरफ खींचेंगे और ये मेरी फुटेज अब मैं फ्रेम बाय फ्रेम चला सकता हूँ। आप फ्रेम बाय फ्रेम इससे भी चला सकते हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड पे जो आपके पास बटन्स हैं लेफ़्ट राइट के, ये देखिए मैं चला रहा हूँ, ये अब फ्रेम बाय फ्रेम चलना शुरू हो गई। सिंगल फ्रेम, आप ये ऊपर टाइम भी देख सकते हैं, ये अगर आप टाइम देखें तो ये फ्रेम बाय फ्रेम, ये ऊपर टाइम आ रहा है। फ्रेम बाय फ्रेम मैं इसमें एडिट कर सकता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ यहाँ से शुरू करनी है, अगर ये जो आप देख रहे हैं बच्चा जो है, ये मुझे चाहिए फ्रेम से आउट, और मैंने इसके बाद से फुटेज चाहिए। तो इसके 2 तरीके हैं एडिट करने के, या तो ये है कि मैं ये कट का टूल, रेजर टूल जो है उसको यूज़ करूं, या फिर मैं, अगर आप क्लिप के आखिर में जाएंगे तो आपको ये एक रेड कर्सर नज़र आएगा। इससे क्या होगा, इससे आप क्लिप को पूरा लेफ्ट खींच सकते हैं और वहाँ ले जा सकते हैं जहाँ आपको मार्कर है। ये अब देखिए क्लिप शुरू हो रही है यहाँ से,
ये हुई क्लिप शुरू बच्चे के जाने के बाद से। ये देखिए स्मूथली प्ले हो रही है। तो एक तो तरीका ये है, मैं इस क्लिप वापस ले आता हूँ। आप इसको वापस भी ला सकते हैं क्योंकि एक क्लिप मैंने पूरी इंपोर्ट कर दी है। प्रीमियर प्रो आपको ऑप्शन देता है कि आप क्लिप चाहे छोटी सी इंपोर्ट करें, आप उसकी बाकी जो क्लिप है उसको भी आप यूं करके लेफ़्ट या राइट करके वापस ला सकते हैं। तो मैं क्लिप को वापस ले आता हूँ। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ उसको यहाँ पे कट लगाने का। यानी कि मैंने लेफ़्ट पे जो आपको बच्चा देख रहा है इसके जाने इस यहाँ पे कट लगाना है। जैसे ही वो गया है बिल्कुल माइन्यूट कट मैं लगाऊंगा। ये गया वो वापस अपने फ्रेम से बाहर। तो मैंने रेजर टूल यूज़ किया और मैं ये जो मेरा कर्सर आ रहा है, मार्कर आ रहा है, मैंने इस पर कट लगा दिया। आप देखें हुआ क्या, क्लिप्स डिवाइड हो गई दो हिस्सों में। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है। अब आप देख रहे हैं ये वीडियो क्लिप है, इसके नीचे जो ऑडियो क्लिप है। अगर आप मैंने ऑडियो वीडियो साथ इंपोर्ट किया है तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ मूव होंगी। मैं इसको चला, ये देखें ऑडियो भी वीडियो के साथ साथ मूव होगी। जहाँ वीडियो जाएगी वहाँ ऑडियो जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर मुझे ऑडियो और वीडियो में जो इस वक्त एक ग्लू लगी हुई है एक तरह से, उसको हटाना है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और मैं इसको अनलिंक कर दूँगा। अब इससे क्या होगा, अब मैं वीडियो को अगर मैंने मूव करना है कहीं भी टाइमलाइन में, तो वो मैं एक सेकेंड, मैंने इसको अनलिंक किया, मैं इसको बड़े आराम से कर सकता हूँ। अब देखिए ऑडियो मूव नहीं होगी, ऑडियो अपनी जगह पे रही, वीडियो को मैं आराम से मूव कर सकता हूँ। कभी कभी आपको ऑडियो नहीं चाहिए होती किसी भी क्लिप में, सिर्फ आपको वीडियो से एडिट करना होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर सिर्फ ऑडियो लेके, अब सिर्फ वीडियो लेके आनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे सोर्स मॉनिटर के अंदर आपके पास ये दो चीज़ें आ रही हैं, ड्रैग वीडियो ऑनली है और ड्रैग ऑडियो ऑनली है। आप अगर इसको यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा तो सिर्फ देखें वीडियो आ रही है यहाँ पे, ऑडियो का ट्रैक नीचे नहीं आ रहा क्योंकि मैंने उस पर सेलेक्ट किया हुआ है ड्रैग वीडियो ऑनली। क्लिक किया, उठाने की कोशिश की, तो देखिए टाइमलाइन में सिर्फ वीडियो आ रही है। तो आप ये भी कर सकते हैं अगर आपने सिर्फ वीडियो टाइमलाइन में लेके आनी है अपने सीक्वेंस के अंदर। अगर मैंने कोई भी चीज़ यहाँ पे, कोई भी वीडियो, जैसे मैंने ये चलानी है और मैंने इसके ऊपर किसी के ऊपर टेक्स्ट लगाना है फॉर एग्जांपल, और मुझे उसके नीचे की क्लिप डिसेबल करनी है, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, एक और कट लगाऊंगा और इस क्लिप को, सिर्फ इस हिस्से को राइट क्लिक करके इनेबल का चेक डिसेबल कर दूँ। अब क्या हुआ, अब वो टाइमलाइन में वो क्लिप, वो जगह खाली हो गई। अब मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ डाल सकता हूँ। अगर मुझे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे, ये आप जब करते हैं जब आपको कोई तस्वीर डालनी होती है, ये या जब आपने कोई टेक्स्ट डालना है, तो और आपको नीचे वाली क्लिप नहीं चाहिए, आपको उसके ऊपर चाहिए, ब्लैक स्क्रीन पे चाहिए, तो आप कट करें उस फुटेज को, जितना भी हिस्सा आपने कट करना है, राइट क्लिक करें। अगर इनेबल हुआ है, अभी देखिए अभी इनेबल हुआ है, अभी क्लिप आ रही है। अब मैंने कहा यार मैंने यहाँ पे टाइटल डालना है वीडियो का, कुछ भी टाइटल हो सकता है कि 1 2 3 या कुछ भी। मैं आपको बताऊंगा आगे टाइटल्स और वो सब किस तरह डलते हैं, लेकिन अभी सिर्फ टाइमलाइन के अंदर देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने और मैंने इसको इनेबल से चेक हटा दिया। अब क्या हुआ कि मेरे पास वीडियो क्लिप में सब ब्लैक हो गया। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट डाल दूंगा, मैं तस्वीर डाल दूंगा, मुझे जो भी कुछ डालना है वो आ सकता है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम इसको इनेबल वापस कर देते हैं। मैं आपको एक बेसिक एडिट बनाना सिखाता हूँ। मैं इसको सारे को डिलीट करता हूँ कि आप बेसिक एडिट किस तरह बना सकते हैं।
अब ये मुझे एक अच्छा शॉट लग रहा है, सैल्विंग शॉट है, इसको मैं यहाँ टाइमलाइन में लेके आता हूँ। ऑडियो भी साथ आ गई। ये जो आप एम बटन देख रहे हैं, इससे आप ट्रैक को म्यूट कर सकते हैं। मैंने भी ऑडियो म्यूट की हुई है इस वीडियो के लिए। इसकी जो अपनी ऑडियो है, अब देखिए वो प्ले होगी, यहाँ पे प्ले होना शुरू हो गई है। यहाँ पे अगर मुझे एडिट के दौरान उसकी ऑडियो नहीं चाहिए, मुझे सुनानी नहीं देनी कि मुझे नहीं सुनना हो क्या ऑडियो आ रही है, तो मैं म्यूट दबा दूंगा, तो ट्रैक म्यूट हो गया। अब आप प्ले करेंगे तो ऑडियो प्ले नहीं होगी। अब आप अगर इससे एक्सपोर्ट करेंगे तो भी आपकी ऑडियो एक्सपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि आपने ट्रैक ही म्यूट कर दिया है। तो ये आप जब यूज़ करते हैं, जब आपने यहाँ पे म्यूज़िक बिठाना है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपने म्यूज़िक बिठाना है, तो आपको अगर ये ट्रैक म्यूट करना है तो आप यहाँ एम दबा के इसको म्यूट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक एडिट बनाना सिखाऊंगा। ये मेरी पहली फुटेज आ गई, मैंने इसका थोड़ा सा हिस्सा लिया है यहाँ पे। मैं सोर्स मोड में देखता हूँ मेरे पास और फुटेज कौन सी है। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक फुटेज देना चाहता हूँ सीक्वेंस में। यहाँ से लाके मैंने इंपोर्ट किया, मैंने यहाँ डाल दिया। अब आप देखिए कि मेरे पास दो क्लिप्स आ गई। एक ये वाइट शॉट आ रहा है, उसके बाद एक मिड शॉट आ रहा है। मिड शॉट भी कह सकते हैं आप, थोड़ा सैल्विंग शॉट भी कह सकते हैं। ये सैल्विशिंग आ गया, थोड़ा सा मिड वाइड आ गया इस फैमिली का। अब हमने, आपको याद है कि हमने यहाँ पे जो बच्चा था उसको हमने फ्रेम से आउट किया था। एक चीज़ आप एडिटिंग में याद रखेंगे, जब भी आप एडिट करेंगे तो आप मूवमेंट का ख्याल रखेंगे। यानी कि आप जब भी कट लगाएंगे कोई भी, तो मेक श्योर करें इसमें कोई मूवमेंट आ रही हो। अगर इसमें देखिए, इसमें मूवमेंट आ रही है इस एडिट में, ये देखिए। अगर यही चीज़ मैं यहाँ से शुरू करूँ, ये एडिट, और मैं इसको साथ दोबारा स्नैप करता हूँ, एक सेकेंड, तो उसमें मुझे इतना मज़ा नहीं आएगा एडिट में। ये देखिए, स्टैटिक अगर है वो तो इतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं वापस से कट लगाऊंगा बच्चे के ऊपर चढ़ने पे, तो ये एक बेहतर सीमलेस एडिट बनेगा। इसका मकसद ये है कि जब भी आप एडिटिंग करें, कहीं भी आप एडिटिंग किसी भी सॉफ्टवेयर में करें, तो आप जो कट लगाएंगे वो आप मूवमेंट पे लगाएंगे। ज़्यादा कट्स आपने जो लगाने हैं, ज़्यादा कट्स वो आप मूवमेंट पे लगाएंगे। ऑलवेज कट टू अ मूवमेंट, चाहे वो मूवमेंट म्यूज़िक की हो, चाहे वो मूवमेंट कैरेक्टर की हो, चाहे वो मूवमेंट आपकी लोकेशन की हो। मेक श्योर कि आप जब भी कटिंग करें किसी भी फुटेज की टाइमलाइन के अंदर, वो मूवमेंट के थ्रू हो। तो ये तो मैंने आपको एक कट लगाना बताया है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आप यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। मैं अगर टाइप लेके आऊँ यहाँ पे, मेरे पास ऑटोमेटिकली ग्राफिक आ गई। मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल सकता हूँ, test1। अब उससे क्या होगा कि मेरा ये टाइटल भी ऐड हो सकता है इसी क्लिप के ऊपर। तो ये जो टूल्स आ रहे हैं मेरे पास, ये टाइप टूल है, ये हैंड टूल है। इससे ये होता है कि मैं इसको मूव कर सकता हूँ पूरी टाइमलाइन को ऐसे। पेन टूल है मेरे पास, मैंने कुछ लिखना है कोई चीज़, मैं ये भी कोई शेप बनाना है वो बना सकता हूँ। फिर मेरे पास स्लिप टूल है। स्लिप टूल के ज़रिए मैं इस फुटेज को ड्रैग भी कर सकता हूँ यहाँ पे। स्लिप टूल के बाद मेरे पास रेजर टूल है, मेरे पास रिपल एडिट है। अच्छा, रिपल एडिट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। दोबारा हम इसको कर्सर पे करेंगे। अगर दो क्लिप्स के दरमियान कुछ फासला है और वो फासला इक्वल फासला, यानी कि ऑडियो और वीडियो ट्रैक बिल्कुल साथ मिले हुए हैं, और मुझे इनके दरमियान ये फासला ख़त्म करना है, तो एक तो तरीका ये है कि मैं इसको पूरा ड्रैग करके यहाँ तक ले आऊँगा। लेकिन
प्रीमियर प्रो आपको ऑप्शन देता है कि आप रिपल एडिट भी करें। रिपल एडिट अगर आप बीच में इनके फास्ट आप राइट क्लिक करेंगे, रिपल डिलीट, ये जो बीच का हिस्सा है इसको रिपल कहते हैं। जो भी कोई खाली हिस्सा होगा उसको आप रिपल कहेंगे और उसको आप डिलीट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। या तो आप ड्रैग करके डिलीट कर दें, लेकिन आप राइट क्लिक करेंगे, दो आपने क्लिप्स को जोड़ना है टाइमलाइन के अंदर, उसमें उनमें फासला नज़र आ रहा है आपको एडिट करने के लिए, या तो आप मैनुअली जोड़ दें इस तरह। ये मैंने मैनुअली जोड़ दिया स्नैप, ये स्नैप हो गया। अच्छा एक और चीज़, ये जो आप स्नैप देख रहे हैं, जो आप लाइंस देख रहे हैं, ये इसकी वजह से हैं, स्नैप टूल की वजह से। मैं इसको ऑफ करूँगा तो ये लाइंस आना बंद हो जाएंगी। बेसिकली स्नैप टूल आपको आपकी मदद करता है, एज जो आपके क्लिप की एज है उसको, उस पर आपको एक मार्कर लगा देता है ताकि आप बिल्कुल एज पे जाके उसको छोड़ें। मैं स्नैप देखें, स्नैप ऑन करता हूँ तो देखिए आपके पास लाइंस आना शुरू हो जाएंगी। ये आ गई आपकी लाइन जब जैसे आप स्नैप करेंगे कोई भी फुटेज को। चलिए जी, ये तो स्नैप टूल हो गया। हमने कट टूल, हमने रेजर टूल के बारे में डिस्कस किया, हमने रिपल एडिट टूल डिस्कस किया। रिपल एडिट से ये होता है कि आप राइट क्लिक करें और रिपल डिलीट करें तो ऑटोमेटिकली फुटेज के दरमियान जो फासला था वो ख़त्म हो गया और एक सीमलेस मुझे कट मिल सकता है इन दोनों फुटेज के दरमियान। चलिए अब हम बढ़ते हैं, अगर मुझे इसी फुटेज को जो मैंने बेसिक कुछ एक दो क्लिप्स को ऐड किया है, अगर मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है तो मैं वो कैसे करूँगा। ये बहुत बेसिक सी मैंने आपको एक दो क्लिप्स को जोड़ा है, लेकिन अगर मुझे बस ये मुझे फाइनल करनी है तो मैं उसको इस तरह करूँगा कि मैं जाऊँगा फाइल में, एक्सपोर्ट, मीडिया। मैं मीडिया खोलूँगा तो आप देख रहे हो क्या रहा है, आपके पास एक्सपोर्ट सेटिंग्स आ गई, आपके पास आउटपुट आ गया, स्केलिंग आपके पास आई हुई है। स्केलिंग स्केल टू फिट हो रहा है, यानी कि जो मेरा फ्रेम साइज़ है उसके थ्रू उसी के मुताबिक मेरी फुटेज स्केल हुई हुई है, मुझे सही लग रही है। मैं यहाँ पे फुटेज मॉनिटर कर सकता हूँ, जो मैं फुटेज एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो मैं यहाँ देख भी सकता हूँ, आप जैसे देख रहे हैं। यूजुअली यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं, लेकिन एक तो ये कि आप इसको मैच सीक्वेंस सेटिंग्स कर सकते हैं यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली ये है, आप ऑटोमेटिक सेटिंग से आपको एक फाइल निकाल देगा। लेकिन ये क्योंकि हाई डेफिनेशन एक्सपोर्ट है, मैं इसको H.264 कोडेक में एक्सपोर्ट करूँगा। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है यार, मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट कोडेक्स आ रहे हैं। कोडेक्स बेसिकली फॉर्मेट होता है जो वीडियो फॉर्मेट होता है, जिस भी वीडियो फॉर्मेट में आपने एक्सपोर्ट करना है। यूजुअली आप H.264 यूज़ करते हैं, या MPEG 2 यूज़ करते हैं, MPEG 4 यूज़ करते हैं, क्विक टाइम यूज़ करते हैं, मैं AVI भी यूज़ करते हैं। हाई क्वालिटी अगर आपने एक्सपोर्ट निकालना है तो वो H.264 से निकलेगा। मैंने इसके अलावा आप यहाँ पे मैच सोर्स भी कर सकते हैं, जो आपकी सोर्स की जो आपकी वीडियो सोर्स है उसी सोर्स से आप एक्सपोर्ट उसका प्रीसेट लेके आप उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने यूट्यूब के लिए एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पे प्रीमियर प्रो आपको यूट्यूब 1080p, यूट्यूब 720p का ऑप्शन भी देता है। आपके पास यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं, फेसबुक का ऑप्शन भी आ रहा है, अगर आपने सोशल मीडिया के लिए वीडियो एक्सपोर्ट करनी है वो भी आ रहा है, 4K आपने एक्सपोर्ट करना है वो भी आ रहा है। तो यानी कि आप या तो मैच सोर्स कर दें तो वो जो क्लिप का सोर्स है उसी हाई फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट फुटेज हो जाएगी, और यहाँ आप पैसे एक्सपोर्ट करेंगे तो कुछ टाइम में, ये तो बहुत छोटा सा क्लिप है जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ आपके लिए, कुछ टाइम लेके वो एक्सपोर्ट कर देगा। वो भी हम देखेंगे वो एक्सपोर्ट्स ने कहाँ किया है, और आप ये चेंज कैसे कर सकते हैं जहाँ उसकी लोकेशन एक्सपोर्ट की। उसने सीक्वेंस नंबर 2 जो मैंने बनाया था उसने एक्सपोर्ट कर दिया। दोबारा हम जाते हैं एक्सपोर्ट में, यहाँ पे आप आउटपुट नेम देख रहे हैं, इसको मैं क्लिक करूँगा तो आप ये फाइल कहीं और भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यूजुअली
जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं एक्सपोर्ट की वो ये होती हैं कि आपकी सी ड्राइव है उसमें एडोब के फोल्डर के अंदर वो पूरा सीक्वेंस एक्सपोर्ट कर देता है। और मैं अपनी विंडोज़ में जाके आपको दिखाता हूँ कि वो जो फाइल है वो एक्सपोर्ट आप देखें हुई भी है। यहाँ पे ये सीक्वेंस एक्सपोर्ट हो गया है, साउंड भी एक्सपोर्ट हो गई है, और ये जो मैंने एडिट किया था वो भी एक्सपोर्ट हो गया है, टेक्स्ट भी एक्सपोर्ट हो गया है। ये मैंने आपको बहुत एक बेसिक एग्जांपल बताई है एक्सपोर्ट, एक दो क्लिप्स को जोड़ के मैंने इसको एक्सपोर्ट किया है। ये क्लिप एक्सपोर्ट हो गई। तो आज हमने सीखा ये है कि हम टाइमलाइन के अंदर कैसे एडिट कर सकते हैं। बेसिक मैंने आपको दो क्लिप्स जोड़ कैसे सकते हैं वो सीखा है हमने। आज डिफरेंट टूल्स हैं जो टाइमलाइन के सीक्वेंस के, वो मैंने आपको बताए हैं। रेजर टूल है जिससे आप कटिंग कर सकते हैं, आप स्लिप टूल भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अलावा रिपल एडिट टूल भी यूज़ कर सकते हैं एडिट करने के लिए। कोई भी क्लिप जोड़ने के लिए आप रिपल एडिट टूल यहाँ राइट क्लिक करके भी यूज़ कर सकते हैं। एक के ऊपर एक क्लिप अगर आपने डालनी है वो भी आप डाल सकते हैं यूँ करके। आप देखिए मेरी टाइमलाइन पे एक के ऊपर एक क्लिप भी आ सकती है। तो नेक्स्ट लेसन में हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स एडिट बनाएंगे टाइमलाइन के अंदर, और मैं आपको बताऊंगा कि आप सब क्लिप्स किस तरह बना सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर, और एक पूरा सीक्वेंस कैसे एडिट करते हैं जिसमें एक मिड शॉट भी हो, जिसमें एक ब्राइट शॉट भी हो, जिसमें एक सैल्विंग शॉट भी हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट एपिसोड में मुझे ज्वाइन करते रहेंगे, एंड थैंक यू सो मच।